वो हैं मुदड़ा साहब, ये काशी के रहने वाले हैं और ये पूना से आए हैं। आप बड़भागी हैं, महादेव की धरती पर आप जन्मे हैं। आपसे सुबह मेरी कुछ बातें हुई हैं और उनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूं। ये बोलते हैं महाराज जी 1.25 साल की कथा में दुनिया बदली है। मैंने कोई वक्ता नहीं छोड़ा है। ये मास्क लगाए हुए हैं पीले रंग का, ये हैं मुदड़ा साहब, बनिए हैं ये, लेकिन विचार इनके ब्राह्मणों के भी ऊपर है। हाँ, ब्राह्मण बहुत विचारक होता है, विचारों का बहुत धनी होता है, लेकिन कभी कभी शेर का बच्चा गीदड़ के संग रह के गीदड़ बन जाता है। संग का असर पड़ता है। और कास्ट के लोग भी ब्राह्मणों के संग रहते रहते एक दिन ब्राह्मणों के ही विचारों के नायक बन जाएंगे। वो ये संग का असर होता है। हाँ। मैंने बहुत बार आपको कहा है कि सहेली बनाओ तो किसी ब्राह्मणी को, पुरुषों को मैंने बोला है मित्र बनाओ, ब्राह्मणों को, गुरुओं को, संतों को, इनको बना लो इन्हें। तो यहां मैं बोल रहे थे कि बड़ा बदलाव आया है। लोग अर्घ देना से, मैंने कोई नई बात नहीं बताई, अनादिकाल से लोग अर्घ देते हुए आ रहे थे। मैंने उसकी एक सरलता से एक विधि का वर्णन किया था, एक और सेवाएं दिखाओ, मुझे बहुत देखा है इन्होंने थोड़ा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैंने कोई एक नई ऐसी बात नहीं बता दी है, बातें वो सब पुरानी है। मैंने तो सिर्फ स्मरण कराया है। हम सनातनी लोग हैं, कितने भी कार्य में हम व्यस्त क्यों ना हो, अपने आप को आराधना से आप जोड़िए। आराधना से अपने आप को जोड़ोगे तो पूरी दुनिया आपकी आरती उतारेगी, मन को सुकून मिलता है। कभी बेलपत्र महादेव पर चढ़ा के तो देखिए, तुलसी पत्र चढ़ाइए भगवान के ऊपर, कभी सुकून मिलेगा। चंदन अपने हाथों से घिस के भगवान को लगा के तो देखो, हाथ की तस्वीर, हाथ की लकीर और जिंदगी की तस्वीर बदल जाएगी। चंदन का महत्व है। माथे पर ही लगा लो, ऐसा लगता है कि पंडित जी महाराज आ रहे हैं। हाँ, माथे पर लगाएं चंदन। माथा सूना होना ही नहीं चाहिए। मुसलमान को दाढ़ी रखाने में बहुत शौक लगता है, तो हमें चोटी रखाने में बहुत शौक होना चाहिए। नारी की भी चोटी लंबी हो, पुरुषों की भी चोटी हो, जरूरी नहीं, ये जरूरी है। इससे हम देवत्व ऋण से मुक्त हो जाते हैं, देव ऋण से मुक्त हो जाएंगे। मम्मी पापा को तीर्थ यात्रा कराओगे, इससे आप देव ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। जब आप मंत्र का जप करते हैं और आप संस्कारों को स्वीकार करते हैं, तब हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। ऋषियों का ऋण है, ये परपाटी पूरी ऋषियों ने बनाई है। ऋषियों ने कहा था कि रसोई में जूठा ना करें, जूठे बर्तन ना छोड़ें, इससे घोर गरीबी आती है। रसोई में बैठकर कभी ना खाएं, वहां ना जीमें। रसोई जीमने को नहीं है, रसोई बनाने को है। ये नहीं है कुकर में जिसमें बनाया उसी में बैठ करके आप खाते हैं, ये संस्कृति नहीं है। संतों ने जिस परिपाटी को बनाया है और हम उसको फॉलो करते हैं, उससे हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। सबके ऊपर ऋषि ऋण है। आप पहले LKG में पढ़े, उसके बाद पहली क्लास में पढ़े, 5वीं क्लास में पढ़े, 8वीं क्लास में पढ़े, जहां से भी आपने सीखा है वहां के हम ऋणी बने हैं। यह ऋण ऋषि ऋण है। आप जो भी ABCD या और कुछ जो भी आपको सीखे हैं, यह ऋषियों की धरोहर है, यह हमें ऋषियों ने दिया है। मेरे पास एक पर्ची अभी भी आई है, लखनऊ का